संख्या 7, क्या ये परिमेय संख्या है? बिल्कुल, ये परिमेय संख्या है। 0.5, जी हाँ, ये भी परिमेय संख्या है। √81, ये भी परिमेय संख्या है। 6/5, 6/5, क्या ये परिमेय संख्या है? बिल्कुल। 7/6, 7/6, क्या ये परिमेय संख्या है? बिल्कुल, ये भी परिमेय संख्या है। तो इस वीडियो में हम कुछ उदाहरणों के साथ आसान तरीके से समझने वाले हैं कि परिमेय संख्या क्या है। तो ये वीडियो अंत तक जरूर देखते रहिए। परिमेय संख्या या रैशनल नंबर्स क्या होता है? वो जो संख्या P/Q, P/Q के रूप में लिखी जा सकती है, जहाँ P और Q क्या होते हैं? पूर्णांक होते हैं। पूर्णांक यानी इंटीजर्स। तो जो संख्या P/Q इस रूप में लिख सकते हैं और जहाँ P और Q पूर्णांक यानी इंटीजर्स होते हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट वहाँ क्या होता है कि Q कभी भी 0 नहीं होता, नॉन जीरो होता है Q। उस संख्या को हम परिमेय संख्या या रैशनल नंबर कहते हैं। ठीक है, तो ये थी परिमेय संख्या की डेफिनेशन। अब हम परिमेय संख्याओं के कुछ उदाहरण देखते हैं। हम संख्या लेते हैं 5, क्या ये परिमेय संख्या है? बिल्कुल है। क्या हम इसको P/Q इस रूप में लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे? 5/1, 5/1। जब किसी भी नंबर को हम जब 1 से डिवाइड करते हैं तो उस नंबर की वैल्यू वही रहती है, यानी क्या आएगा इसका आंसर? 5। तो यहाँ किसी भी संख्या को हम जब 1 से डिवाइड करते हैं तब हमको वही संख्या मिलती है। ये तो सबको मालूम है, ये बेसिक मैथमेटिक्स का रूल है कि किसी भी संख्या को हम अगर 1 से डिवाइड करते हैं तो हमको वही संख्या मिलती है, उस संख्या की वैल्यू चेंज नहीं होती है। तो हम 5/1 ऐसे लिख सकते हैं, यानी P/Q इस रूप में हम लिख सकते हैं। और यहाँ पे आप देख रहे हो कि नीचे क्या है? डिनोमिनेटर में 1 है। 1 है यानी नॉन जीरो है, इसलिए नंबर 5 परिमेय संख्या है। वैसे ही कौन सा भी नंबर ले लो, 210 हम लिख सकते हैं क्या? P/Q के फॉर्म में। कैसे लिखेंगे? 210/1, 1 इज नॉन जीरो, 210 इज इंटीजर, 1 इज ऑल्सो इंटीजर। ठीक है, और एक उदाहरण देखते, फिर से लेते हैं नंबर 5। हमने एक तरीका लिखा कि 5/1 ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, और कैसे लिखेंगे? 25/5। कर लो ये डिवीजन। पहले ये देखो कि डिनोमिनेटर में नॉन जीरो वैल्यू है। जी हाँ, इधर नॉन जीरो वैल्यू है, तो 5 से डिवाइड करो 25 को, क्या आता है आंसर? 5। ठीक है, यानी हम 5 को 5/1 ऐसे भी लिख सकते हैं, 5 को 25/5 ऐसे भी लिख सकते हैं, 5 को 60/12 ऐसे भी लिख सकते हैं, 5 को 80/16 ऐसे भी लिख सकते हैं। 60 को 12 से डिवाइड करो, क्या आंसर आता है? 5। 80 को 16 से डिवाइड करो, क्या आंसर आता है? 5। तो वैल्यू चेंज हो रही है क्या? नहीं, ये सभी डिविजन्स में हमको वैल्यू मिल रही है 5, इसलिए 5 को हम P/Q के रूप में ऐसे बहुत सारे तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, अब नंबर लेते हैं 0.5। 0.5 यानी 1/2। कैसे? डिवाइड करो 1 को 2 से, क्या आता है आंसर? पहले आएगा 0, फिर हम एक डेसिमल पॉइंट लेते हैं और 0 लेते हैं। अब 2 5 10, डिवीजन कंप्लीट हो गई। 10 - 10 0, क्या आया आंसर? 0.5। तो 0.5 ये नंबर हम 1/2 ऐसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं। वहाँ डिनोमिनेटर नॉन जीरो है, इसलिए 0.5 क्या है? परिमेय संख्या है या रैशनल नंबर है। ठीक है, अब हम और एक उदाहरण देखते हैं। कितना? एग्जाम्पल 3 है अब। हाँ, √81, क्या ये परिमेय संख्या है? देखते हैं, चलो। हाँ, √81 का आंसर क्या आता है? 9। हाँ, 9 का स्क्वायर किया तो हमको आंसर क्या मिलता है? 81, यानी 81 का स्क्वायर रूट 9। अब 9 हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे? इजी है, 9/1। या और कुछ तरीका है क्या? बिल्कुल है, 81/9, क्या आता है आंसर? 9। 63/7, क्या आता है आंसर? 9। 27/3,
3 क्या आता है आंसर 9। ऐसे कई तरीके से हम 9 को लिख सकते हैं p/q के रूप में, ठीक है। इसलिए √81 इज रैशनल नंबर या परिमेय संख्या, ठीक है। और एक देखेंगे एग्जाम्पल, चलो देखते हैं और एक देखते। लेते हैं √36 क्या है आंसर 6 लिख सकते हैं क्या हम p/q के रूप में? बिल्कुल लिख सकते हैं। 6/1 ये एक तरीका हो गया, 36/6 ये और एक तरीका हो गया, 18/3 इसका आंसर क्या है 6, इसका आंसर क्या है 6। 54/9 आंसर 6। 72/12 क्या है आंसर 6। तो ऐसे काफी तरीकों से हम 6 को p/q के रूप में लिख सकते हैं। इसीलिए √36 ये जो नंबर है ये क्या है, रैशनल नंबर है या परिमेय संख्या है, ठीक है। आया समझ में? चलो हम और एक एग्जांपल लेते हैं 6/5। अब ये परिमेय संख्या है क्या? बिल्कुल है। ये क्या है? ये है इंटीजर। ये क्या है? ये भी है इंटीजर। और ये डिनोमिनेटर नॉन जीरो है, इसलिए ये परिमेय संख्या है। अब हम इसकी डिवीजन करके देखते। हाँ, 6 को 5 से डिवाइड करते। 5 1 जा 5, आंसर आया 1, ठीक है। जब रिमाइंडर, इसको क्या बोलते हैं रिमाइंडर, जब रिमाइंडर नॉन जीरो होता है तब डिवीजन इनकम्प्लीट होती है। हाँ, ये हमको मालूम है कि जब रिमाइंडर नॉन जीरो होता है तब डिवीजन इनकम्प्लीट होती है। तो पहले हम क्या करते हैं, ये डिवीजन कंप्लीट करके लेते हैं। तो अब क्या करेंगे, एक डेसिमल पॉइंट लेंगे यहाँ पे, वैसा ही ऊपर लेंगे, इधर एक 0 लेंगे और वो 0 नीचे लेंगे। अब 5 2 जा 10, 10 - 10 0। अब रिमाइंडर 0 आया है तो डिवीजन क्या हो गई है, कंप्लीट, डिवीजन कंप्लीटेड, ठीक है। तो जब रिमाइंडर 0 होता है तो डिवीजन की जो क्रिया होती है वो कंप्लीट हो जाती है। हाँ, इसके आगे हम डिवीजन नहीं कर सकते। तो जिस संख्या की डिवीजन कंप्लीट होती है, कौन सी संख्या 6/5 ये संख्या हमने ली थी, उसकी डिवीजन कंप्लीट हो रही है। तो जिस संख्या की यानी 6/5 जैसे संख्याओं की जब डिवीजन कंप्लीट होती है तो वो रैशनल नंबर्स होते हैं। चलो हम और एक एग्जांपल देखते हैं। अब नंबर लेते हैं 7/6, 7/6, ठीक है। ये क्या है, इंटीजर। ये क्या है, ये भी है इंटीजर। ये नॉन जीरो है, इसलिए ये परिमेय संख्या है। अब हम इसकी डिवीजन करके देखते हैं। तो 7 को 6 से डिवाइड करते हैं। तो पहला क्या आएगा, 6 1 जा 6, रिमाइंडर 1, रिमाइंडर 1 यानी डिवीजन इनकम्प्लीट है। डेसिमल पॉइंट लिया, 0 लिया, इधर भी डेसिमल पॉइंट आएगा। फिर से 6 1 जा 6, नीचे आया 4, रिमाइंडर 4 आया, इसलिए डिवीजन इनकम्प्लीट। फिर एक 0 लेते हैं, 6 6 जा 36, क्या आया, रिमाइंडर 4। फिर से एक 0 लेते हैं, फिर से 6 6 जा 36, फिर से रिमाइंडर 4, फिर से 0 लेना पड़ेगा, फिर से इसको 40 करना पड़ेगा, फिर से 6 6 जा 36। अरे भाई क्या चल रहा है ये? फिर से रिमाइंडर 4, फिर से 6 6 जा 36। ये तो भाई कुछ गड़बड़ है। देखो भाई ये क्या चल रहा है, यहाँ 4 आ रहा है रिमाइंडर, उसको 40 कर रहे हैं, फिर 6 6 जा 36, उसे माइनस किया, फिर से 4 आया, फिर 36 माइनस किया, फिर से 4 आया, फिर 36 माइनस किया, फिर से 4 आया, और लास्ट में भी यहाँ 4 ही दिख रहा है। भाई ये खत्म होने वाला नहीं है, ये ऐसा ही चलता रहेगा। तो इधर डिवीजन क्या है, इनकम्प्लीट है, डिवीजन है इनकम्प्लीट, और हमको आंसर क्या मिल रहा है, 1.1666666, खत्म ही नहीं हो रहा है, इन्फिनिट टाइम के लिए ये 6 आएगा आगे। तो ये क्या है, इसे बोलते हैं रिपीटिंग। तो इस इनकम्प्लीट डिवीजन का आंसर क्या है, रिपीटिंग है, रिपीटिंग। हिंदी में उसको बोलते हैं आवर्ती। तो जिन संख्याओं की डिवीजन इनकम्प्लीट होती है और डिवीजन का आंसर रिपीटिंग रहता है, वो संख्याएं भी रैशनल नंबर्स होती है, यानी क्या होती है, परिमेय संख्या होती है, ठीक है। तो क्विकली हम फिर से एक बार देखते हैं। तो हमने पहले क्या लिया था, नंबर 5 लिया था,
और देखा था कि नंबर 5 p/q के रूप में कैसे लिखते हैं। तो सबसे आसान तरीका क्या है, 5/1, और बाकी भी काफी तरीके से हम लिख सकते हैं, जैसे 25/5 ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये पहला एग्जाम्पल देखा था हमने। दूसरा एग्जाम्पल क्या देखा था, 0.5 का। 0.5 p/q के रूप में कैसे लिखते हैं, तो वो लिखते हैं 1.2। ठीक है, तीसरा एग्जाम्पल हमने स्क्वायर रूट का देखा था, स्क्वायर रूट 81, इसका आंसर आता है 9। ये p/q के रूप में कैसे लिखते हैं, 9/1, या रूट 36, इसका आंसर आता है 6, ये कैसे लिख सकते हैं, 6/1, या फिर 36/6। ऐसे कई तरीकों से हम लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हमने एग्जाम्पल क्या देखा था, 6/5, इसका आंसर क्या आया था, 1.2। यहाँ पे क्या था, तो डिवीजन कंप्लीट हो गई, डिवीजन कंप्लीट हो गया था यहाँ। और जिन नंबरों का डिवीजन कंप्लीट होता है वो रैशनल नंबर या परिमेय संख्याएं होती है। ठीक है, और पांचवा एग्जाम्पल हमने देखा था 7/6, और उसका आंसर हमको क्या मिला था, 1.16666, ऐसा है, इनफाइनाइट टाइम के लिए 6 मिला था। यहाँ पे डिवीजन इनकम्प्लीट था, इनकम्प्लीट, और कैसे था, रिपीटिंग, उसको ही हिंदी में क्या बोलते हैं, आवर्त। तो जिन संख्याओं का डिवीजन इनकम्प्लीट होता है लेकिन रिपीटिंग होता है, वो भी क्या रहते हैं, रैशनल नंबर या परिमेय संख्या होती है। ठीक है, आया समझ में। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक कीजिए, अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको कुछ डाउट्स है तो कमेंट्स में जरूर पूछिएगा। ठीक है, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।